हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर हर महादेव। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो नागपंचमी दिवस की हैप्पी 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 विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आई होप सब गए होंगे आज मंदिर, है ना। सो ये टाइम चल रहा है अभी रिलैक्सेशन का, रिलैक्सेशन पीरियड चल रहा है। पेपर दे के अभी आए हैं आप लोग सब संडे को। एक दो दिन आराम से रेस्ट लीजिए। इवन मैं तो कहूँगी कि आराम से 3-4 दिन रेस्ट कर लीजिए। हाँ, जिन्होंने एसएससी सीजीएल का पेपर भरा हुआ है उनके लिए तो ज़्यादा रेस्ट का टाइम नहीं है, बिकॉज 13 अगस्त से एग्जामिनेशन है। बट हाँ, सुनने में ये भी आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं वियर्ड न्यूज़ आ रही है। एडिक्विटी जो उनका वेंडर है वो बहुत ज़्यादा मैन हैंडलिंग कर रहा है बच्चों के साथ भी। बहुत जगह पेपर कैंसिल हुए, बच्चे इतना पैसा वगैरह खर्च करके टाइम एफर्ट्स लगा के पहुंचते हैं सेंटर, वहाँ पता लगे पेपर कैंसिल हो रहा है और ये सुन भी नहीं रहे। और अभी लेटेस्ट इंसिडेंट तो ये सुनने में आया कि उन्होंने बहुत मारपीट करी है उनके बाउंसर्स वगैरह ने। ठीक है, ये एक दिक्कत अलग है। तो मैं एक सभी से रिक्वेस्ट ही करूँगी, 31 जुलाई को प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पे। तो आप लोग प्लीज़ जो भी सीजीएल का पेपर दे रहे हैं प्लीज़ जाइए वहाँ पे। जो एटलीस्ट नियर बाई एरियाज़ में है वो तो ज़रूर जाए, है ना। जो दूर है वो रहने दीजिए, वो आप ट्विटर पे ही सपोर्ट करिएगा। बट एटलीस्ट वहाँ पे जो भी पहुँच पा रहे हैं, ठीक है, पहुँचिए। एंड जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर वेंडर चेंज कर देते हैं, वापस से टीसीएस को ले आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या होगा भगवान ही जाने। खैर, वापस से मोड़ आते हैं अपने आरओ एग्जामिनेशन पे। ठीक है, तो आरओ एग्जाम में सबसे पहले तो एक जो इंपॉर्टेंट बात ये पता लगी है, आप लोगों को भी पता ही लग गया होगा, मैक्सिमम बच्चों ने एग्जामिनेशन छोड़ दिया था। 6.5 लाख के करीब करीब सुनने में आया। तो 10 लाख में से सोचिए 6.5 लाख ऐसे ही निकल गए। ठीक है, तो आपके पास कंपटीशन बचा कितने का? 7 लाख, सॉरी 3.5 लाख का। आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो 3.5 लाख आपके पास बच्चे, है ना। अब उसमें से आपको ये देखना है कि कितने मेंस के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं। बट एक चीज़ जो यहाँ पे गौर करने वाली है, आयोग को ये काम नहीं करना चाहिए था एक्चुअली। इतना दूर सेंटर्स दिए ना कि बच्चे ऑलरेडी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे। एक तो पढ़ाई कर करके परेशान हो, ऊपर से सेंटर आप ऐसी जगह दे दो, मतलब 2 साल की तो मेहनत बर्बाद ही गई। फॉर्म भरा है तो ऑब्वियसली बात है, सोच के भरा होगा कि देना ही देना है। यूपीएससी में मानती हूँ बहुत लोग छोड़ देते हैं, बट आरओ एग्ज़ाम यूजली लोग नहीं छोड़ते। वनडे एग्जामिनेशन है ना, पता है कि मतलब हो जाएगा करके। और इस बार जैसा पेपर आया था और लोगों को रिग्रेट हो गया कि अरे यार क्यों ही छोड़ दिया हमने ऐसे करके। तो आयोग को ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए थी। आज एक और न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि मेंस एक बच्चे को देने नहीं दिया। तो वो मैं बताऊंगी आपको कि मतलब क्या चीज़ आएगी। वो आयोग जो है ना, थोड़ा इस टाइम पे इंसेंसिटिव हो रखे हैं थोड़ा सा। थोड़ा हाईकोर्ट ने उनको बोला भी है कि आप थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिए बच्चों की तरफ, अपनी संवेदना तो रखिए, है ना। हुआ क्या कि उसमें एक बच्चे का ना मतलब मेंस के डॉक्यूमेंट्स जो फिल करना होता है ना, डैफ, वो लेट पहुंचा तो उन्होंने उसको बैठने से मना कर दिया। अब इसमें उनकी क्या गलती है? स्टूडेंट ने तो टाइम से भेजा था डैफ, है ना, डाक वालों ने लेट पहुंचाया, तो इसमें उनकी गलती तो है नहीं। तो वही कोर्ट केस चल रहा है। तो ये मैं बता रही हूँ कि आयोग जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है इन सब चीज़ों को लेके, तो सुन नहीं रहे हो और सेंटर भी इधर उधर फेंकेंगे सब सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग आइंदा फ्यूचर में अपनी एग्जामिनेशन मत छोड़िएगा कहीं भी है सेंटर में। मानती हूँ थकान हो जाती होगी, परेशान हो जाती होंगी, स्पेशली मैरिड वुमेन जो लड़कियाँ हैं शादीशुदा, और इवन जो अभी मतलब जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनके लिए भी, पेरेंट्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, छुड़वा देते हैं पेपर। नहीं छोड़िएगा प्लीज़, है ना। कोशिश करिए कि बिकॉज वी नेवर नो कब किस्मत साथ दे दे और हमारी मेहनत सफल हो जाए, है ना। तो अब 3.5 लाख बच्चों में से अब कितना आयोग सेलेक्ट करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी ये तो तभी पता लग पाएगा जब आंसर की आएगी। आंसर की आने के चांसेस होपफुली कल या परसों में है, ठीक है। और उसके आने के 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपके 130 प्लस हैं, है ना, 130 135 प्लस है, तो आप श्योर शॉट समझिए कि आप सेफ साइड हैं, ठीक है। इतना आप मान के चलिए, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है ना। इतना आप लेके चलोगे ना अगर इन हैंड आप कि आपके पास इतना स्कोर है, ये मार्जिन आपका है, ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए आप सेफ साइड हैं। तो मतलब आप तैयारी करिए मेंस की। मेंस के बैचेस वगैरह लॉन्च हो गए होंगे, है ना, जो भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पसंद आ रहे हो आप देखिएगा। बाकी मुझे भी बच्चों ने बोला है कि मेंस मेंटोरशिप के लिए स्टार्ट करने को, वो मैं देखूँगी, बता दूँगी, है ना, एज इन। तो मैं यही कहूँगी कि 130 प्लस अराउंड जिसके भी मार्क्स हैं वो सेफ साइड है ना। 125 to 30 के रेंज में जो आ रहे हैं वो भी आप, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि कर लीजिए प्रिपरेशन मेंस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो भी आपकी मेंस के लिए जो आपने की है प्रिपरेशन, वो अभी यूपीपीसीएस आने वाला है 2025, है ना, उसमें काम आ जाएगी। आप प्रीलिम्स अगर निकाल लिए तो मेंस में आपको हेल्प करेगा। नहीं तो नेक्स्ट ईयर यू आर ओ का नेक्स्ट ईयर आना ही आना है, तो डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं यही अपना क्लियर कट मतलब मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ। 130 प्लस 135 प्लस जिसके भी हैं प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन बिना एक भी टाइम मतलब सेकेंड अपना गवाए। और एसएससी जिसका भी लगा हुआ है वो प्लीज़ मुझे बता दीजिए आपको मतलब क्या चाहिए एज इन वीडियोज़ किस पे, तो मैं उस पर गाइडेंस दे दूँगी। बिकॉज सीजीएल 2024 मेरा क्लियर हुआ था सीजीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पे, कस्टम्स एंड एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पे। और मेरे भैया हैं वो ऑलरेडी 2016-17 से सिलेक्टेड है, ट्वाइस ही वॉज सिलेक्टेड, है ना। उन्होंने दोबारा दिया था पेपर 2018 में भी, उनका दोबारा से सिलेक्शन हुआ था कस्टम्स एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पे। बट
वही फिर साउथ वाली पोस्टिंग थी तो वो दिक्कत वाला काम था, है ना। तो आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए होगी मैथ्स एंड रीजनिंग बेसिकली मैं बता दूंगी, तो भैया सेशंस ले लेंगे। CSAT में वो आपको हेल्प करेगा एज एन, है ना। तो जिसका भी CGL का पेपर है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट करके आई लास्ट में भैया वो सेशन ले लेंगे आप लोगों का, ठीक है। बाकी पेट एग्जाम आने वाला है, पेट के लिए मैं स्ट्रेटजी बता दूंगी नेक्स्ट वीक। UPPCS 2025 के लिए स्ट्रेटजी बता दूंगी। अगर प्रीलिम्स मेंटरशिप स्टार्ट करूँगी उसके लिए तो वही बता दूंगी मैं आपको, नया बैच जो स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी वीडियोस के थ्रू गाइडेंस वगैरह सब रहेंगी, टाइम टेबल वगैरह अभी आपको टारगेट वाइज कैसे क्या कंप्लीट करना है मैं नेक्स्ट वीक पूरा ले आऊँगी। PCS के रिगार्डिंग, पेट के रिगार्डिंग और CGL के रिगार्डिंग भी शॉर्ट वीडियोज़ एंड ऑल सब कुछ मैं पुटअप कर दूँगी, देखिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं करा है तो उसको कर लीजिए, एम सिविल सर्विसेज है। और टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे यूट्यूब वाली ही DP मिलेगी और लिंक आपको यूट्यूब की बायो में भी मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने आज ही उसमें EPFO अगर फॉर्म कोई भर रहा है क्या EPFO, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए भी गाइड कर दूँगी। UPSC EPFO की मैंने टेस्ट सीरीज़ अपलोड करी है आज ही टेलीग्राम में, एंड मेंस जो भी दे रहे हैं UPSC का उसके लिए भी ओनली IAS करके हैं, उनके नोट्स वगैरह सब डाले हैं मैंने उस पर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए अपना सब लोग, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे की वीडियो में। बाय बाय।